नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महान भक्त करमैती बाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनकी पुत्री करमैती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ कर कर क्रदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कर नहीं सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कतार होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमैती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमैती के नाम मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमैती को ढूंढ लावे। करमैती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल आई सो उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लग गया कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास न कोई वृक्ष था और न कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृंगार लोनों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमैती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। इस समय वह सांसारिक विषयों को भयंकर दुर्गति से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहां से शीघ्रता पूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिनकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसकी कृपा वर्षा करमैती पर हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वह वहां से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमैती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा तब वे वृंदावन आए, लेकिन भला वृंदावन में करमैती को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्म कुंड पर उन्हें एक वैरागी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमैती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन व हरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमैती का ध्यान भंग नहीं हुआ तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया।
वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमैती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो व्रज राजकुमार के प्रेम में डूब कर मर चुकी हूँ, अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अतः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमैती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक कुटिया बना दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।